अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पंजाब में ख़ास तौर पर जो कलअदम टीएलपी ने किया है और उसके बाद जो अकार्ड हुआ है उस पे गवर्नमेंट और टीएलपी के दरमियान उस पे बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं। और ये जो अकार्ड हुआ है बज़ाहिर टीएलपी के लिए एक फ़तह का मामला भी था कि उन्होंने जो मुतालबे किए वो बहरहाल किसी हद तक मनवा लिए। गो कि उनका मुतालबा ये था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से दरबदर किया जाए, बाहर निकाला जाए। और जो असेंबली में रेजोल्यूशन आई है वो रेजोल्यूशन नहीं है इस तरीके से कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन वो ऐसा है रेजोल्यूशन कि असेंबली उसको सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए या नहीं इस पे बहस किया जाए। लेकिन उसके बावजूद टीएलपी अपने कारकुनों को मुतमईन कर सकी है कि उन्होंने जो मुतालबात किए थे वो एक हद तक कबूल हुए हैं और उसके बाद ये उन्होंने धरना ख़त्म किया है। लेकिन जो धरने के 4-5 दिन गुज़रे हैं, जो एहतजाज के 4-5 दिन गुज़रे हैं, उसमें जो पुलिस के साथ हुआ, जो लॉ इन्फोर्सर्स के साथ हुआ, उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने एक्ट किया है, पहले उनको कलअदम तंजीम करार दिया, उन पे पुलिस की चढ़ाई करवाई, पुलिस के लोग ज़ाहिर है मारे गए, शहीद हुए, कई ज़ख्मी हुए, 1, 2, 4, 5 नहीं सैकड़ों 800 से ज़्यादा पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस के एहलकारों के साथ रेंजर्स के एहलकार यरगमाल बने, थानों पे हमले हुए और फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ और फिर हुकूमत ने यू टर्न लिया और फिर हुकूमत ने उनके आके पाँव पकड़ लिए और जो मुआहदा है वो कर दिया। उस मुआहदे की वजह से अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में सीनियर पुलिस कमांडिंग अफसर जो हैं वो अपसेट हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हैं, वो मायूस हैं और पंजाब पुलिस में एक हद तक शोरश वाली सूरत हाल है कि ये क्या हो रहा है कि इस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद जो मिलिटेंट ग्रुप होंगे जो एहतजाज के नाम पे पुलिस वालों पे तशद्दुद करेंगे, गोलियां चलाएंगे, तशद्दुद की नए तरीके इस्तेमाल करेंगे, उनके सामने घुटने टेक दिए जाएंगे। तो इस पे बहुत बड़ी एक पंजाब पुलिस में एक मायूसी भी है और एक हद तक शोरश भी है। इस हवाले से तफसीली ख़बरें छप रही हैं। अब डेली डॉन में एक बड़ी ख़बर छपी है, हमने अपने कुछ ज़राए से भी बात की है पंजाब के लोगों। आज उस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो जैसे हम कह रहे थे कि ये बुनियादी तौर पर तो कई महीनों से ये मामला चल रहा था, जिसका मकसद ये था कि टीएलपी ने ये जो गुस्ताख खाके छपे थे जिसकी पाकिस्तान में भी मजम्मत हुई, मुसलमानों सारी दुनिया इस्लामी दुनिया ने मजम्मत की, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा जज्बाती तौर पर आगे बढ़ा था और ज़ाहिर है लोगों के जज्बात हैं उस पर ख़ास तौर पर टीएलपी ने एक धरना दिया था। उस वक्त के मिनिस्टर एजाज शाह इंटीरियर मिनिस्टर थे और दूसरे लोगों ने एक मुआहदा किया था, फिर वक्त लिया, 2 महीने का वक्त लिया, वो वक्त आया, 20 अप्रैल को वक्त था, तो फिर वो उधर आगे बढ़ने थे। तो अब 20 अप्रैल से पहले 12-13 अप्रैल से लाहौर में एहतजाज शुरू हुआ। न सिर्फ लाहौर में हुआ, फिर मुल्क में भी धरना हुआ, मुख्तलिफ़ जगहों पे धरना हुआ और धरने ख़त्म करने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया गया, मुज़ाकरात का भी रास्ता इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो पुलिस को इस्तेमाल किया गया। तो कोई 190 से ज़्यादा जगहों पे धरने जो थे वो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने वो ख़त्म करवाए। एक धरना जो यतीम खाना चौक लाहौर पे था वो बड़ा संगीन हो गया था, वो काफ़ी लंबा चला और उसमें वायलेंस आ गया और पुलिस जो क्या बता रही है अब वो कह रही थी कि उसमें लोग जो पुलिस वाले मरे हैं वो गोलियों से भी मरे हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें एक एलिमेंट था और वो ख़ुद जो सरकार ने जब टीएलपी पे बैन करने की बात की थी, डिक्लेयर किया था, बात नहीं की थी, उसको बैन करने का ऐलान किया था, उस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उनके ज़राए ने मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस को और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये बताया था कि अब हमें इसके पक्के सबूत मिल गए हैं कि इसमें फॉरेन एलिमेंट मौजूद है, आर्म्ड एलिमेंट मौजूद है और उससे मसाइल बिगड़ सकते हैं। लेकिन बाद में
ایک دن انہوں نے یہ کیا، دوسرے دن وزیر اعظم صاحب نے بھی تقریر کی کہ نہیں فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر بھیجنے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے، ہم انٹرنیشنلی اسلامی فوبیا کے خلاف، اسلامو فوبیا کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائیں گے، لوگوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ یعنی مطلب یہ تھا کہ ہم سفیر کو نہیں ایکسپیل کر رہے ہیں، اور وہ سفیر ظاہر ہے اب تک تو ایکسپیل ہوا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بہرحال سوال ہے کہ سفیر کے ایکسپیل کرنے کے لیے جیسے یہ معاہدہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا ہے اس میں یہ بھی بنوایا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، ملک بین الاقوامی تعلقات ہیں، وہ کوئی گروہ یا جماعت نہیں ڈکٹیٹ کرے گی بلکہ ریاست طے کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ تو اب سرکار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس کے باوجود جو رات کو جو دوسری لمبی بحث چلی، ایک تو 7 گھنٹے کی سرکار نے ایک وفد بھیجا تھا اسی مسلک سے وابستہ لوگوں کا، جس میں حامد رضا صاحب تھے، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر تھے، جلیل شرفپوری تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ وہ جو قید ہیں، گرفتار ہیں، سعد رضوی صاحب، ان سے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد جو شام کو رات کو 10-11 بجے کے بعد سحری تک 7 گھنٹے کی جو ایک نشست ہوئی، اس میں معاہدہ ہوا، اور معاہدہ وہ جو شیخ رشید نے پڑھا، جو شیخ رشید نے وزیر داخلہ تھے، ان کے ساتھ نور الحق قادری بھی تھے، وہ جو مذہبی امور کے معاملہ وزیر ہیں وہ بھی تھے۔ جو شیخ رشید نے معاہدہ پڑھا ہے اس نے پولیس والوں کو بڑا ڈسٹرب کیا ہے، اور وہ پولیس والے جو کہہ رہے ہیں، وہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس سینئر کمان جو ہے اپسیٹ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ پری میچور بھی ہے اور ان نیسیسری بھی ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس معاہدے کے نتیجے میں گورنمنٹ نے نہ صرف پولیس فورس کو ڈیمورلائز کیا ہے بلکہ اس سے یہ میسیج بھی گیا ہے کہ اسٹیٹ کسی وقت بھی یو ٹرن لے سکتی ہے، فیصلے بدل سکتی ہے، اور پھر آپ ایکسپوز ہیں۔ یہ پولیس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہزاروں لوگ جو ہیں جو گرفتار ہیں آزاد ہو جائیں گے، جن کی پولیس کے ساتھ وہاں جھڑپیں ہوئی ہیں اور پولیس ان کو ذاتی طور پر جس طریقے سے پولیس نے ہینڈل کیا تھا، تو اب یہ پولیس پرسنل کے لیے ذاتی زندگیاں ان کی داؤ پہ لگ جائیں گی۔ پولیس والے اس سلسلے میں مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کراچی میں 92 میں جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تھا، اس میں جو پولیس اہلکار تھے آگے تھے، بعد میں وقت بدلا اور پھر اسی ایم کیو ایم کے ساتھ ایسے ہی معاہدہ کیا گیا جیسے مطلب وہی بات ہو رہی ہے نا، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی روزانہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور مطلب بعد میں معاہدے ہوتے تھے۔ اب یہ ٹی ایل پی کا بھی یہ تیسرا دھرنا تو ہو رہا ہے، معاہدہ ہوتا ہے پھر یہ آ جاتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے پھر یہ آ جاتے ہیں۔ تو پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو معاملات ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جب معاہدہ ہو جائے گا اور یہ پھر فولڈ میں آ جائیں گے تو پھر وہ چن کے وہ پولیس والے نشانہ بن جائیں گے، جیسے ایم کیو ایم نے کیا تھا جب ان آپریشن ہوا تو پولیس والے انہوں نے اپنا رول کیا تھا، سرکاری رول ادا کیا تھا، لیکن بعد میں ایم کیو ایم جو ہے معاہدے میں آ گئی، اس کو پروٹیکشن مل گیا، تو پھر ایم کیو ایم نے چن کے ان پولیس افسروں کو مروایا تھا، یا اس قسم کی بہت ساری داستانیں آپ کے علم میں ہیں، وہ پہلے ہے۔ پنجاب پولیس اب اس کو کہہ رہی ہے کہ کیا یہ سین دوبارہ ریپیٹ تو نہیں ہوگا یہاں پنجاب میں اگر یہ معاہدے چلتے رہتے ہیں۔ یہ پولیس آفیسرز الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ تھا اس میں پولیس کو ڈسگریس کیا گیا ہے اور اس کو ایک کیا کہتے ہیں قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے، اور پھر جو معاہدہ ہے وہ اس پہ پولیس والے کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکل انٹریسٹ تو سیو ہو گئے لیکن اب اس کے رٹ آف لا جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پولیس فورس کو پہلے یہ عموماً یہ شکایت رہتی ہے پولیس کو کہ ان کو پہلی صف میں بھیج دیا جاتا ہے جب کہ لڑکے آ جائیں، بعد میں جو ہے وہ ان کو بھلا دیا جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ پنجاب پولیس کے سینئر کمانڈنگ آفیسر اس وقت جو ہیں وہ اپنا شدید ریزنٹمنٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہوئی ہے خاص طور پر ان لوگوں کی جن کے اوپر 4تھ شیڈول میں نام ڈالے گئے اور اس کے بعد اچانک لیے گئے۔ شیخ رشید نے جو معاہدے کی بات کی تھی کہ پرانے 4تھ شیڈول اور نئے 4تھ شیڈول میں جتنے بھی نام ہوں گے وہ سارے نکل جائیں گے، ATA کے جو کیسز ہوں گے وہ بہرحال چلیں گے، تو وہ بھی جو 4تھ شیڈول میں نام تھے وہ بھی
सैकड़ों नहीं हज़ारों नाम हैं। अब उनको भी अगर उससे निकाल दिया जाएगा, ये पुलिस वाले जो रिजनपेंट कर रहे हैं, जो पंजाब में अब ऑफिशियली उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है कि उससे तो फिर एक बहुत बड़ा अमन अमान का मसला होगा, और उससे एक ऐसा कैडर भी सोसाइटी में मौजूद होगा जिसका ये खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका होगा कि कानून कोई कार्रवाई कर सकता है, कानून, या फिर उनके जहन में ये बात आ सकती है कि कानून से वो लोग ताकतवर है और कानून से हाथ निकलवाने की क्या बात हो सकती है, किस तरीके से हो सकते हैं। अभी तक जो मामला चले हैं तो उसमें सिर्फ 270 के करीब लोग हैं जिनके मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि उनके नाम जो हैं, उनके जो नाम हैं वो उसमें रहेंगे। 214 टीएलपी एक्टिविस्ट जो है वो अंडर फोर्स शेड्यूल रखे गए हैं। बाकी जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को आज़ाद किया गया है। 6 डिवीज़न से इस वक्त तक कोई 3000 के करीब इनके लोग जो गिरफ़्तार हुए थे वो आज़ाद किए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में और लाहौर में आज़ादी का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन इससे पुलिस में जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। और वो पंजाब पुलिस में कई अफसरान जो हैं अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वो मेन ऑपरेशंस में हिस्सा न ले। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में फॉर्मली जो है वो एक ये भी तजवीज़ आई है कि अगले दिनों में पंजाब पुलिस के साथ भी कोई मिनिस्ट्रियल सतह का बातचीत होगी, और उस सतह में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की बात की जाएगी कि ये मुआहिदा किस तरीके से हुआ। ये तो कह रहे हैं शेख रशीद साहब ने कि जो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत FIRs हैं, वो तकरीबन 200 के करीब FIRs हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग्स जाएंगी। फिर जो पुलिस अफसर कह रहे हैं कि उनको पता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये केसेस सरकार ने दाखिल करवाए हुए हैं। ज़ाहिर सरकार अगर मुआहदे में चली जाती है तो फिर वो केसेस को उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगी, परस्यू नहीं करेंगी, तो ये केस ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे कई केसेस का हज़ारों केसेस पाकिस्तान में ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन मसला ये होगा कि ये पुलिस अफसर जिन्होंने अपनी फ़र्ज़ बजावरी की, या पुलिस के अफसर हैं, रेंजर्स के अफसर हैं, जो भी लाइन फोर्स होते हैं, वो एक्सपोज हुए। अब सोसाइटी में हज़ारों लोग उनके ऐसे होंगे जो समझेंगे कि इन लोगों से हमारा हिसाब किताब रह गया है। तो ये उस तरीके से एक बड़ा मसला हो गया है। और पंजाब में कई हल्के हुकूमती सतह पे इसका अभी तक कोई एतराफ़ नहीं किया गया है, लेकिन पंजाब के पुलिस अफसरों से जब बात होती है, पंजाब के पुलिस के अलावा सोसाइटी के मुख्तलिफ हल्कों में जब बात होती है, तो ये भी बड़े मामलात होते हैं। और उस वजह से जो है वो ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ख़ुद हुकूमती हल्कों में भी कि वही कई वज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जो वज़रा ज़ाहिर है उन इस ख़याल के हैं कि मुआहदे को आगे चलाया जाए, वो अलग बातें कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि ये जो केसेस हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मसला ये होगा कि TLP को 30 दिन अभी मौजूद हैं कि वो उनको कलअदम करार दिया गया है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील करें। 30 दिन में अगर वो अपील करेंगे और उसमें अपीयरेंस भी हो सकती है, तो फिर 90 दिन में पंजाब हुकूमत कोई फ़ैसला करेगी। उसके बाद अगर ज़रूरत हो फैसले में कुछ नहीं होगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। जब तक ये TLP का मामला, बंदिश वाला मामला हल हो, तब तक तो ये सूरत हाल होगी कि ये हज़ारों लोग आज़ाद होंगे। और उसके बाद ये पुलिस अफसर जो जिनमें उन पुलिस अफसरों की तो बहुत बड़ी नाराज़गी नज़र आती है, जो ज़ख्मी हुए हैं, जो माजूर हुए हैं और जो यरगमाल बने हैं, जो 3 दिन तक यरगमाल बने रहे, उनमें रेंजर अफसर भी थे। तो ये एक पंजाब पुलिस के अंदर एक क्या कहते हैं कि इंटरनल एक शोरश चल रही है, जिसका नतीजा क्या निकलता है उसका शायद अगले दिनों में पता लग सके। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।